नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा, इससे पहले हम लोगों ने फोटो केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें 2 वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था। आज ये 3rd पार्ट होने वाला है। अगर रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। सभी प्रकार के जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ में जेएसएससी से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, DI/DX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC। ये कौन सा लॉ का आपका इक्वेशन दिया गया है, कौन सा लॉ से रिलेटेड है? लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ, आइंस्टाइन लॉ या फिर ग्रूथस लॉ? आप स्वयं से आंसर अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट करके आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बियर्स लॉ। ठीक है, ये रिलेशन जो दिया गया है -DI/DX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC, ये किस लॉ से संबंधित है? बियर्स लॉ से संबंधित है। डायरेक्टली आपका सिलेबस में लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ नहीं दिया गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में, तो इस बार भी बनने का चांसेस है, इसीलिए जरूर से देखिएगा, कम से कम इक्वेशन को देख लीजिएगा। और इससे संबंधित लैम्बर्ट्स लॉ का भी इक्वेशन होता है, -DI/DX केवल आई रहता तो वो लैम्बर्ट्स लॉ हो जाता है। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है? द डिक्रीज माफ कीजिएगा, द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसाइडेंट रेडिएशन। जबकि बियर्स लॉ कहता है द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बट ऑल्सो टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बियर्स लॉ कहता है कि जो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज नॉट ओनली रिलेटेड with the intensity of the incident radiation but also with the concentration। ठीक है, इंसाइडेंट रेडिएशन और कंसंट्रेशन दोनों के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये कहता है बियर्स लॉ के द्वारा ये कहा गया है, दोनों को मिलाकर के लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बियर्स लॉ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, एब्जॉर्बेंस log I0/I वेरीज डायरेक्टली विथ मोलर कंसंट्रेशन ग्राफ इज लीनियर एट। जो I0/I का जो ग्राफ होता है ये कंसंट्रेशन के साथ लीनियर होता है। किसके साथ लीनियर होता है ये आपको बताना है, डेल मैक्स, डेल मिनिमम या फिर बोथ द एबोव या फिर नन ऑफ दिस। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेल मैक्स जब होता है तो log I0/I और कंसंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ होता है, मोलर कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, ये लीनियर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, बियर्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू। बियर्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? गैसेस, लिक्विड सॉल्यूशन, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन या फिर सॉलिड? तो याद रखेंगे, बियर्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू लिक्विड सॉल्यूशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बियर्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द लिक्विड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, every atoms or molecule that takes part in photochemical reaction absorbs one quantum of the radiation to which the substance is exposed to this। ये किस प्रकार का लॉ है? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। 2 लॉ आपको फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, एक तो ग्रोथस ड्रेपर लॉ, दूसरा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, और दोनों में से किसी ना किसी एक लॉ से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ द रेडिएशन, ये लॉ किसके द्वारा कहा गया है? स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ग्रोथस लॉ, फ्रैंक कोंडोन्स प्रिंसिपल या फिर फर्मीज लॉ? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ठीक है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है? एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन। जो भी मॉलिक्यूल लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, केवल एक क्वांटम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहीं पे हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड का कंसेप्ट भी आता है, आगे हम लोग को मिलेगा क्वेश्चन में, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए
वन आइंस्टाइन इज गिवन बाय एन एवोगाड्रोस नंबर, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? स्टार्क आइंस्टाइन लॉ से ही ये पूछा गया है। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर E इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था H न्यू, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा H न्यू का हम लोग लिख सकते हैं C बाई लेमडा, तो H C बाई लेमडा हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, जहाँ पे N यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आगे देखिए, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ से ही क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, टर्शियरी प्रोसेस या फिर क्वाटरनरी प्रोसेस। तो अभी हम लोगों ने बात किया स्टार्क आइंस्टाइन लॉ यहाँ पे बात करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सा बात है, प्राइमरी प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रोसेस। माफ कीजिएगा, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? प्राइमरी प्रोसेस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राइमरी प्रोसेस में पढ़ा था जो सब्सटेंस या फिर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को हम लोग प्राइमरी, सिंपल सा प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसी को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, देखिए स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस इज स्ट्रिक्टली ओबेड बाय ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट्स क्वांटम एफिशिएंसी फाई इज, इसका क्वांटम एफिशिएंसी कितना होता है? 57 का आपको करेक्ट आंसर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्टार्क आइंस्टाइन फाई क्या है? क्वांटम इल्ड, हम लोग फाई को कहते हैं क्वांटम इल्ड। ठीक है, फाई अगर एक से बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग हाई क्वांटम इल्ड कहेंगे, और एक से बहुत कम होता है तो उसको हम लोग लो क्वांटम इल्ड कहते हैं, और एक के बराबर होता है तो इसको हम लोग स्टार्क आइंस्टाइन लॉ के द्वारा कहा जाता है फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इट इज ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशन दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा स्टेटमेंट है, और ये किस लॉ का स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट बेयर लॉ, ग्रोथस ड्रेपर लॉ या फिर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। ग्रोथस ड्रेपर लॉ क्या कहता है? इट इज ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशन दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय द एब्जॉर्प्शन वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट किसका है? लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ या फिर ग्रोथस ड्रेपर लॉ। तो अभी इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए वन क्वांटम या फिर वन फोटोन लगता है तो उसको स्टार्क आइंस्टाइन लॉ करते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द इक्वेशन फॉर द लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ का इक्वेशन एक हम लोगों ने पढ़ा, और एक दूसरा इसका इक्वेशन होता है, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस रिलेशन को भी याद रखेंगे, ln I बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज, वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी कितना होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई इज इक्वल टू 2.859 डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू 10⁵ के किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, वन आइंस्टाइन एनर्जी याद रखेंगे, इतना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउ अस टू डिटरमाइन, आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या पता चलता है? द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, द काइंड ऑफ बॉन्ड इन ए कंपाउंड, द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, द नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउ अस टू डिटरमाइन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द काइंड ऑफ बॉन्ड इन द कंपाउंड। किस प्रकार का बॉन्ड है वो हमें पता चलता है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, और उससे हमें क्या पता चलता है? द काइंड ऑफ बॉन्ड इन ए कंपाउंड। फिर से देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है, इसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, आईसी अगर रहता तो वो हो जाता बियर्स लॉ, अगर आईसी नहीं रहता है वो हो जाएगा लैम्बर्ट्स लॉ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया गया है I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के एक्स इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला जो हम लोगों ने इक्वेशन देखा, इसी इक्वेशन का डेरिवेशन अगर आप करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन को भी हम लोग लैम्बर्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इक्वेशन है, इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो अंत में आपको I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के एक्स मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लैम्बर्ट्स लॉ। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है इन द रिलेशन I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या है? एक्सटेंशन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिविटी या फिर डी तीनों। तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और इसी को एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं या फिर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था I इज इक्वल टू आई नॉट माइनस ई के एक्स। यहाँ पे के क्या है ये आपको पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस ई सी एक्स, ये किस प्रकार का इक्वेशन है? बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, आइंस्टाइन लॉ या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सी कंसंट्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा, और कंसंट्रेशन हम लोगों ने किस में पढ़ा? बियर्स लॉ में पढ़ा था। बियर्स लॉ में हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा था कि वहाँ पे कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियर्स लॉ। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन नहीं रहता ऊपर वाला, जैसे कि हम लोग इक्वेशन देखें, ये वाला इक्वेशन रहता तो ये लैम्बर्ट्स लॉ हो जाता, जबकि यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन है तो ये बियर्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन दिया गया है I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस ई सी एक्स। ईडेक्स इज, ईडेक्स क्या है? जिसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी आप कह सकते हैं या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए, बी और सी तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एनर्जी पर आइंस्टाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेस ऑफ द रेडिएशन। द एनर्जी पर आइंस्टाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का या फिर नन ऑफ दीज। तो आप अगर इक्वेशन देखेंगे, न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। तो 1 बाई लेमडा, अर्थात कि लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी पर आइंस्टाइन किसका प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। शॉर्टर द डेस ऑफ ए रेडिएशन ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ द पर आइंस्टाइन। जितना शॉर्ट अर्थात कि जितना आपका वेवलेंथ कम होगा उतना ज़्यादा एनर्जी पर आइंस्टाइन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम रिलेशन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम में क्वांटिटी कितना होता है? तो इसमें याद रखेंगे 2 क्वांटम होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन जेबलोंस्की। इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, मॉलिक्यूल, एटम, आयंस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एटम्स की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन जेबलोंस्की डायग्राम। कितना प्रकार का स्टेट आपको जेबलोंस्की डायग्राम में देखने को मिलता है? तो 3 प्रकार का यहाँ पे हमें स्टेट देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वांटम इल्ड कैन बी गिवन बाय। क्वांटम इल्ड का आपको यहाँ पे बताना है क्वांटम इल्ड किसे कहा जाता है। तो नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब बटा टोटल नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन H2 प्लस Br2, इसका क्वांटम एफिशिएंसी कितना होता है? तो इसका क्वांटम एफिशिएंसी बहुत ही लेस होता है। ठीक है, तो इसका लेस क्वांटम एफिशिएंसी होगा, लेस देन 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी, लेस देन 1। क्वांटम एफिशिएंसी 5 इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, अर्थात कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए बहुत अधिक फोटोन की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्वांटम एफिशिएंसी हो जाएगा लेस देन 1। उसके बाद देखिए द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन H2 और Cl2 का रिएक्शन में जो क्वांटम एफिशिएंसी होता है H2 और Cl2 को रिएक्ट करा के, H2 प्लस Cl2 के रिएक्शन करा के HCl जो हम लोग का बनता है। तो यहाँ पे जो क्वांटम एफिशिएंसी होता है लाइट या फिर Hν, तो ये कितना होता है? तो ये जो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? बिकॉज इट इज़
इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो बहुत वेरी हाई होता है, अर्थात कि एक क्वांटम से बहुत अधिक आपका HCl बनता है। तो इसमें पूछा गया है बिकॉज इट इज़, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, चेन रिएक्शन, केमिलुमिनेसेंस या फिर फॉस्फोरेसेंस। तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का चेन रिएक्शन है। ठीक है, चेन रिएक्शन के कारण ही एक फोटोन से बहुत सारे आपका प्रोडक्ट मिलते हैं और इसीलिए जो क्वांटम एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 75 तक टोटल 25 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम लोग अगले 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बुक को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।